Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further. नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल मीना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट के ऊपर। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो अब जान लीजिए कि आज आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म होता है। एसएससी सीजीएल ने फाइनली जो है अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है और जो फॉर्म की डेट है वो आ चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में फटाफट जल्दी से बताऊंगा कि ये फॉर्म की डेट क्या है, कब से फॉर्म शुरू है, कब तक आपके पास में डेट है फॉर्म भरने की। इसके अतिरिक्त इसमें बदलाव क्या क्या है, क्या एसएससी ने आपके लिए कुछ नई चीज़ें इसमें रखी हैं, क्या पिछली बार से इस बार के फॉर्म में कोई बदलाव है, कोई चेंज है, तो उस बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली हम 4 पॉइंट्स के अंदर हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे डेट के बारे में। नंबर 2 पे बात करेंगे हम लोग स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट के बारे में, इसमें कुछ चेंजेस हैं। और नंबर 3 के ऊपर हम लोग 2 ऐसी नई पोस्ट के बारे में बात करेंगे जिन्हें हाल ही में एसएससी सीजीएल ने इस बार शामिल किया है अपनी नोटिफिकेशन के अंदर। और इसके बाद में आखिर में हम बात करेंगे फोटोग्राफ के ऊपर जो आपको अपलोड करनी है अपने फॉर्म में। देखिए, इस बार आप इन सब पॉइंट्स में केयरलेस नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते ये आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डेट के बारे में। तो दोस्तों, फॉर्म आज ही से यानी कि 23 तारीख से ये फॉर्म शुरू हो चुका है। 23 दिसंबर 2021 से लेकर इसकी जो डेट है वो 23 जनवरी 2022 रात को 11:30 बजे तक की है। यानी कि आप 23 जनवरी 2022 रात को 11:30 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, डेट की बात हुई, लेकिन मेरी सलाह आपको यह है कि आप लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए फॉर्म को टाइम से भरिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आखिरी के जो 1-2 दिन होते हैं इनके अंदर जो उनका सर्वर है वो पूरी तरह से डाउन हो जाता है, पूरी तरह से क्रैश कर जाता है कई बार, और आपके फॉर्म्स जो हैं इस चक्कर में रह जाते हैं। तो आपको जो है लास्ट डेट उससे पहले ही फॉर्म भर देना है। इनफैक्ट आपको जल्दी से जल्दी जो है अगले 15 दिन के अंदर अंदर फॉर्म भर देना है। अगली बात हम लोग बात करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट के बारे में। ये सारा ब्यौरा असल में नोटिफिकेशंस में दिया हुआ है। एसएससी ने पीडीएफ में जो है 2 नोटिफिकेशंस दी हैं, जिनमें पहली नोटिफिकेशन में इन्होंने अपनी पोस्ट वगैरह का ब्यौरा दिया है और दूसरी में इन्होंने फोटोग्राफ का ब्यौरा दिया है। आपको इन दोनों नोटिफिकेशंस को अगर देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आपको ये दोनों पीडीएफ्स जो हैं वो अवेलेबल रहेंगी। इन दोनों पीडीएफ्स का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाके इन दोनों जो नोटिफिकेशंस हैं डाउनलोड कर सकते हैं इन दोनों को, और वहां से आप इन्हें देख सकते हैं। बहरहाल हम अपनी बात पे आते हैं वापस से। तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट में बदलाव यह है कि पहले जब आप इस पोस्ट को अपनी लिस्ट में डालते थे, अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर में डालते थे, तब आप ये ध्यान में रखते थे कि आपने स्टैटिस्टिक्स को एज ए सब्जेक्ट अपने किसी भी सेमेस्टर में पढ़ा होना चाहिए। लेकिन इस बार इन्होंने बदलाव ये किया है कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए केवल वो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन के पूरे 3 सालों के अंदर जो है स्टैटिस्टिक्स को एज ए लीगल सब्जेक्ट पढ़ा है। उनके पास में ये सब्जेक्ट अगर रहा है, उनके करिकुलम का हिस्सा रहा है पूरे 3 साल यानी कि पूरे 6 सेमेस्टर, अगर उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, तभी वो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस एलिजिबिलिटी का ध्यान आप जरूर रखें। आप फॉर्म भरते वक्त कहीं केयरलेस ना हो जाएं अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर फिल करते वक्त। अगर आपके पास में स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट नहीं रहा है ग्रेजुएशन के पूरे 3 साल के अंदर, तो आप इसे अपनी लिस्ट में ना डालें, यही ठीक रहेगा। बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट के ऊपर। हम 2 पॉइंट के ऊपर बात कर चुके हैं। पहली जो है एग्जाम डेट है, दूसरा स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। तीसरी जो हमारा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है वो है, हम जैसा कि मैंने बताया कि 2 नई पोस्ट आपके एसएससी में इस बार एसएससी ने आपके लिए लॉन्च की है। ये 2 पोस्ट लॉन्च करने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं ये हैं एनसीएलएटी और एनएचआरसी। एनसीएलएटी के बारे में बात करूं तो इसमें आपकी जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट की, असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल की। यहां पे आपको असिस्टेंट की पोस्ट मिलती है। हालांकि इन दोनों ही पोस्ट में जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन ही है, इसमें कोई अलग से कोई नई क्वालिफिकेशन उन्होंने नहीं मांगी है। हालांकि एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इन्होंने जरूर नोटिफिकेशन में दे रखी है। अगर आपके पास में वो होती है तो आपको कहीं ना कहीं एक अपर हैंड बाद में मिल सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। दूसरी हमारी पोस्ट है रिसर्च असिस्टेंट की, रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। दोनों ही पोस्ट में जैसा कि मैंने बताया कि आपको सिर्फ ग्रेजुएशन आपकी जो है एलिजिबिलिटी है, तो आप दोनों ही पोस्ट को भर सकते हैं। ये जो 2 नई पोस्ट हैं ये इसी बार लॉन्च की हैं एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर। इससे पहले इन 2 पोस्ट का कहीं कोई ब्यौरा नहीं था दोस्तों।
तीसरी और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं फोटोग्राफ के बारे में। जब भी हम आपसे पहले एसएससी का फॉर्म भरते थे तो केयरलेस होकर मतलब फ़ोटो खिंचवा लेते थे। केयरलेस होकर फ़ोटो खिंचवाने का मतलब ये है कि कभी फ़ोटो थोड़ा ब्लर आ गया तो चला दिया। हालांकि ये एडमिसेबल नहीं होती है इस तरह की फ़ोटोग्राफ्स, तो ब्लर फोटोग्राफ तो नहीं होनी चाहिए। एसएससी हर बार ये बात बोलती है, लेकिन इस बार जो नई बात बोली है वो ये कि आपका फोटोग्राफ 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, पहली चीज़। दूसरी बात, इसमें एक पर्टिकुलर डायमेंशन आपके फोटोग्राफ का दे रखा है इस नोटिफिकेशन के अंदर। आप नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके और देख लीजिएगा। इस डायमेंशन के ऊपर आपका फोटोग्राफ खरा उतरना चाहिए। अगर नहीं उतरेगा तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपका जो ये फोटोग्राफ है इसमें आपको चश्मा नहीं पहनना है। अब आप बोलेंगे कि चश्मा पहन के कौन फोटोग्राफ खिंचवाता है। मैं सन ग्लासेस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं स्पेक्ट्स की। स्पेक्टिकल्स, जो लोग जिनके नज़र का चश्मा चढ़ा हुआ होता है, अक्सर वो लोग नज़र के चश्मे के साथ में ही पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाते हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई फोटो लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें। एक बार दोबारा से फोटो खिंचवा लीजिए। आपके जो आंखों पे है किसी भी तरह का चश्मा नहीं होना चाहिए, वो चश्मा नज़र का भी हो चाहे। नज़र का चश्मा भी आपको लगाकर फोटो नहीं खिंचवाना है। अगर आपने नज़र के चश्मे के साथ में फोटो खिंचवा के और अगर आपने फॉर्म में लगा दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के बहुत मोटे चांसेस बन जाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए ये फोटोग्राफ के लिए इन्होंने अलग से नोटिफिकेशन निकाला है। इसमें इन्होंने सैंपल्स भी दिए हैं। इन सैंपल्स को आप देख सकते हैं कि किस तरह का फोटो होना चाहिए और किस तरह का फोटो नहीं होना चाहिए। ये सारी जो जानकारी है इस नोटिफिकेशन में दे रखी है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो वहां जाके आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं दोस्तों। दोनों ही नोटिफिकेशंस के लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। वहां से जाके आप इन दोनों नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए और बाकी लोगों के साथ में भी शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो जो है पहुंच सके और वो किसी तरह की गलती ना करें। धन्यवाद।